नमस्कार साथियों। इलेक्शन कमीशन जिसको हम डेमोक्रेसी का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर मानते हैं, वो आज खुद कंट्रोवर्सी में खड़ा हुआ है। क्या सच में वोट चोरी हो रहा है भारत में? क्या सच में जो इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर है या जो कमीशन है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? क्या सच में वो अपना ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे? क्या सच में इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट है? क्या सब में इलेक्शन कमीशन सबके लिए सेम है या वाक़ई में बीजेपी को फ़ेवर कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम लोग वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, हम लोग वोट दे रहे हैं बीएसपी को, हम लोग वोट दे रहे हैं दूसरे पार्टी को और सीधा वो बीजेपी के खाते में जा रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा स्तंभ जो है, सबसे बड़ा चीज़ जो है, एक जो जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे जुडिशियल मैटर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो। तो हर जो डिपार्टमेंट है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, और इलेक्शन कमीशन से सब जुड़े हैं क्योंकि ये देश की सरकार को चूज करता है। अगर यही करप्ट हो गया इलेक्शन कमीशन, तो देश का हालत क्या हो जाएगा? सोचिए। तो इसीलिए आज का सबसे बड़ा अहम सवाल राहुल गांधी ने जो पॉइंट आउट किए हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो बायस्ड है, मीडिया बायस्ड है, इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, सीबीआई बायस्ड है, आईबी बायस्ड है। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। अगर सच में है, तो ये देश जो है इनडायरेक्टली डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। आइए हम इस मुद्दे पे डिटेल में बात करेंगे कि ओपोजिशन का क्या मानना है और देश का हालत क्या है, कंडीशन क्या है। ठीक है, चलिए। अभी राहुल गांधी की सबसे बड़ी कड़ी चेतावनी इलेक्शन कमिश्नर पर, बड़ा बयान देखिए क्या है। सबसे पहला चीज है, राहुल गांधी सेड दैट द डायरेक्टिव ऑफ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग of election is not a question of data, rather it is a question of stealing the election. हाल ही में जब राहुल गांधी ने ये डिमांड किया था कि हमें डाटा चाहिए, उस डाटा के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि अपने माँ बहन का जो है वीडियो हम देंगे क्या डाटा। बट यहाँ पर इस बात पे मैं मतलब राहुल गांधी को पूरी तरह से देश समर्थन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसी की वायरल वीडियो की डिमांड नहीं हो रही है, किसी की बेडरूम की फोटो नहीं मांगा जा रहा है या वीडियो नहीं मांगा जा रहा है, या किसी की प्राइवेसी का वीडियो नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पर जो है इलेक्शन में जो धांधली हुई है, चोरी हुई है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा जा रहा है। तो माँ बहन अगर देने जा रहे हैं वोट, उनका वीडियो देने में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो यहाँ पर राहुल गांधी को पूरा देश जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, व्हाट डिड राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने क्या कहा। ठीक है, राहुल गांधी ने सबसे, इंडिया नीड्स मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। सबसे पहली बात है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना जरूरी है, इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करना जरूरी है। अभी जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बीजेपी पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे केसेस ऐसा हुआ है, बहुत सारे इंसिडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो 4-5 स्टेट में वोट डाल रहे हैं। वो बिहार में भी डाल रहे हैं, वो यूपी में भी, वो झारखंड में भी और वो वेस्ट बंगाल में भी। तो ऐसा वोटर किसने बनाया है? और बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो उनका डेथ हो गया है, बट उनके नाम पे वोट डाला जा रहा है, उनके नाम पे ही वोट डाल रहे हैं। और बहुत सारे वोटर रहे हैं कि एक ही एड्रेस में 10, 20, 30 जो है उसका वोटर कार्ड बना हुआ है। तो अगर ये सब चीजों में सच्चाई है, तो वाकई में देश जो है एक मतलब देश का जो डेमोक्रेसी है वाकई में क्वेश्चनेबल है। ये चीजें जो है देश का डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक हो सकता है। अब देखिए, तो उन्होंने जो कहा है कि ट्रांसपेरेंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स, मनी पावर और मीडिया कंट्रोल की वजह से एक तरफा हो गया, और मीडिया का कंट्रोल भी एक तरफ से, यहाँ पर मीडिया को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो स्ट्रांग हो और इंडिपेंडेंट हो। उसके बाद उनका की डिमांड में क्या क्या है, देखो। पहला चीज है कि पॉलिटिकल फंडिंग जो हो रहा है, इतने सारे जो हमारे बिजनेसमैन हैं, अडानी से लेकर अंबानी तक पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। फॉरेन कंट्री में जब भी पॉलिटिकल फंडिंग होता है तो ये ट्रांसपेरेंट होता है कि कौन कौन सा पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ये चीजें इलेक्शन से पहले पता चलता है। इंडिया में ऐसा नहीं है।
बहुत सारे पॉलिटिकल फंडिंग, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिलता है, बट कहाँ से मिलता है प्रूफ नहीं देते हैं। बट फॉरेन में ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, तो ये पॉलिटिकल फंडिंग का ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। दूसरा उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट, एक ऐसा मतलब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाइए जिसमें गवर्नमेंट का प्रेशर ना हो, जिसको पूरा पावर दिया गया हो, जो गवर्नमेंट से बढ़कर हो, वो अपना डिसीजन खुद ले सकें। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट शुड बी डन बाय कमिटी, जिसमें पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एक कमिटी तैयार करिए और वही अपॉइंटमेंट करे, जिसमें लीडर अपोजिशन भी रहेगा, पीएम भी रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे। ऐसा एक कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं जो कि अपॉइंटमेंट करेंगे। उसके बाद जो है पनिशमेंट फॉर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस बाय इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन ड्यूटी में कुछ धांधली होती है, कुछ करप्शन होता है, तो उनको बराबर का पनिशमेंट मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, मिलना ही चाहिए। उसके बाद जो है स्टॉप मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी। बहुत सारे सेंट्रल एजेंसी है, जैसे कि सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि आपका आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो बहुत सारे केसेस में बीजेपी पार्टी के नेताओं को नहीं, दूसरे पार्टी के नेताओं को रेड 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 हो जाती है, कोई जेल में है, कोई कुछ कर रहे हैं। तो ये एक तरफ से प्रेशर बनाया जाता है, तो वो जो सेंट्रल एजेंसी है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद बताए हैं कि इक्वल मीडिया एक्सेस एंड फेयर डिजिटल रूल। तो मीडिया ने भी एक तरफ से बायस्ड है, ये तो मैं भी मानता हूं। ये राहुल गांधी स्टेटमेंट का मैं भी मानता हूं, और मुझे लगता है इंडिया में 90% लोग ये मानते हैं। आजकल जो है मीडिया पूरी तरह से बिकाऊ है। वन साइडेड मीडिया, मीडिया का काम है, ये तो फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मीडिया का काम है ट्रांसपेरेंट चीज दिखाना, बट वन साइडेड न्यूज हमेशा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं जो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे मीडिया हैं जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सेंटर के लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई राइट है, कोई लेफ्ट है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। सबकी जो फंडामेंटल है, प्रिंसिपल है, कोई लेफ्ट को सपोर्ट कर रहा है तो कोई राइट को सपोर्ट कर रहा है। सेंटर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, न पक्ष न विपक्ष। एक निष्पक्ष मीडिया बहुत जरूरी है देश के डेवलपमेंट के लिए। मतलब वन साइडेड मीडिया नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मीडिया, मतलब एक अच्छा सा कहावत मैंने सुना था। मैं बाजार गया था न्यूज खरीदने के लिए, न्यूज़पेपर खरीदने के लिए, मुझे पता चला तो न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी बिक चुका है। न्यूज़पेपर तो मतलब बेचने से पहले ही बिक चुका है। पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर हम लोग खरीदते थे, अब तो खरीदने से पहले न्यूज़पेपर बेच चुका है। और न्यूज़पेपर जो है मतलब बेचकर ही पब्लिश हो रहा है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब है कि ऑलरेडी न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले अपना जो है, कौन राइट को सपोर्ट करेगा, कौन लेफ्ट को सपोर्ट करेगा, कोई सेंटर को नहीं सपोर्ट करेगा, कोई कांग्रेस को तो कोई बीजेपी को। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, मीडिया का रोल उसमें ज्यादा होना चाहिए। तो उसके बारे में उन्होंने बात किया है, ठीक है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है ये इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इलेक्शन में हम सही नेता को देंगे और वो ही जीत के आएगा, तब जाके देश का डेवलपमेंट होगा। अगर गलत काम कर रहे हो और सब करप्शन करके आओगे तो देश खत्म हो जाएगा। उसके बाद इफ फंडिंग इज सीक्रेट, इन्फ्लुएंस बिकम इनविजिबल। फंडिंग को सीक्रेट नहीं रखो। देन इफ इलेक्शन कमीशन इज वीक, द फेयरनेस ऑफ इलेक्शन इज क्वेश्चनेबल। अगर इलेक्शन कमीशन ही वीक होगा तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट भी खराब होगा। इसलिए मीडिया को है अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है, सो दैट की इंफॉर्मेशन सही से पहुंचे। अब बीजेपी का काउंटर पार्ट क्या है, एज यूजुअल है। उनका मानना है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ट्रांसपेरेंट है। सरकारी के जितने भी सीबीआई है, आईबी है, जितने भी हैं वो कोई अपना काम ठीक से कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वो भी सही है, ये तो वो बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, ये देखने को हाल ही रिसेंट न्यूज में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं जो पावर है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, वो केवल एंड केवल बीजेपी को सपोर्ट करता है और बाहर वालों के खिलाफ ही एक्शन लिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ठीक है। देन व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट, अगर ऐसा चलता रहा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, जाहिर सी बात है, मतलब एक तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, एक तरफ से जो है ऑपोजिशन पार्टी में यूनाइट और एक इलेक्टोरल रिफॉर्म हो सकता है, एक जो है सिविल सोसाइटी जो है पुशअप कर सकता है, सोशल मीडिया में प्रेशर आ सकता है। तो ये चीजें जो है एक तरफ से देश को खराब करने वाली चीज है। अगर कहीं ना कहीं मीडिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर ट्रांसपेरेंट नहीं है, सीबीआई आईबी अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, अपना ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं,
तो देश का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। ऐसा हमें सशक्त ऐसा गवर्नमेंट चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो सबके लिए बराबर हो, कानून के हिसाब से इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, सबको बराबर का ट्रीटमेंट करे, सबको बराबर का ट्रीटमेंट मिले या पनिशमेंट मिले अगर गलत काम कर रहे हैं। तो देश शुड बी ट्रांसपेरेंट। इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेसी का अहम हिस्सा है, वही अगर गलत हो गया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो यही था रिसेंट कंट्रोवर्सी। ठीक है, और भी ऐसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे। उसके साथ साथ मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि यूपीएससी का जो बैच जो है स्टार्ट हो गया है मंडे से। यूपीएससी का बैच मंडे से स्टार्ट हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी बैच में। उसमें जो है हर तरह का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, मेंस राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ अवेलेबल है। उसके साथ साथ ये ऑप्शनल कोर्सेज है, ऑप्शनल कोर्सेज भी हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। उसके साथ देखो जीएस फाउंडेशन बैच हमने बनाया है, जिसमें डिटेल में रहेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज रहेंगे टॉपिक वाइज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक तरीके से। एक चीज मैं बता दूं इस बैच के बारे में, अगर ये बैच लेके पढ़ते हो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, देन वन और वीडियो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और ये 30,000 का अभी डिस्काउंट में 15,000 में मिल रहा है, 2 साल के लिए अवेलेबल है, आप उसका मजे लीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो है अगर मैं बात करूं कि फ्री मेंटोरशिप की बात करूं, तो फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको मिल रहा है। ठीक है, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 8527007432। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, ऑप्शनल क्या लेना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कहां से देना है, कोई भी कंफ्यूजन है आपका, सेम नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं आपके सिलेक्शन तक आपका हेल्प करता रहूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।